नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, राजस्थान में जयपुर ग्रेटर के नगर निगम जो है वहां के मेयर सौम्या गुर्जर को निलंबित कर दिया गया है। खबर तो आपको मिल ही गई होगी, लेकिन एक चीज और है सौम्या गुर्जर से जुड़ी हुई। दरअसल जो मेयर है सौम्या गुर्जर, वो और निलंबन, इन दोनों का नाता बहुत पुराना है। दरअसल पहले जब सौम्या गुर्जर महिला आयोग की सदस्य हुआ करती थी, तब भी उनके साथ कुछ एक ऐसा ही घटनाक्रम हुआ। उस दौरान भी उन्हें निलंबित कर दिया गया था, उन्हें उनके पद से हटा दिया गया था। उस दौरान भी एक महिला थी जो पीड़िता थी, उसके साथ उन्होंने सेल्फी ली। उसके बाद वो सेल्फी कांड काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ा और उसके बाद जो वसुंधरा राजे तत्कालीन मुख्यमंत्री थी, उन्होंने उन्हें निलंबित कर दिया था और उनके पद से उन्हें हटा दिया गया था। अब फिर से सौम्या गुर्जर जब मेयर बनी, मेयर बनने के बाद भी उन जो एक कह सकते हैं कि उनकी कुंडली में जो ये दोष है निलंबन का, वो फिर उनके साथ आ गया और उन्हें हटा दिया, अब निलंबित कर दिया गया है। दरअसल मामला ये है कि सौम्या गुर्जर के साथ बैठक थी आयुक्त की बैठक के दौरान जो चर्चाएं चल रही थी, उस दौरान डोर टू डोर कचरा उठाने वाला मसला था जो लंबे समय से विवादित रहा है और पहले भी कई बार इस पर विवाद हुए हैं। चर्चाएं चल रही थी और चर्चाओं के दौरान ही वाद विवाद होने लगा और वो विवाद इतना बढ़ गया कि गहमा गहमी पर आ गया और आयुक्त का जैसे कि आरोप है कि उन पर कुछ पार्षदों ने हाथापाई की उनके साथ और सौम्या गुर्जर भी इस पूरे मामले में शामिल थी। जिसके बाद जांच की गई, सरकार की ओर से जांच की गई और जांच में कहा गया कि अगर इस तरह के मसले पर पूरी कार्रवाई की जाती है, जांच की जाती है और सौम्या गुर्जर अगर पद पर रहती हैं तो वो कहीं ना कहीं उस जांच को प्रभावित कर सकती हैं। तो ऐसे में ये फैसला लिया गया, लेकिन इस फैसले को लेने के बाद से ही तूल पकड़ना शुरू हो गया। बीजेपी ने मोर्चा खोल लिया कांग्रेस के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कहा जा रहा है कि तानाशाही का रवैया अपना रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह का फैसला लिया गया है। बीजेपी के अलग अलग नेताओं के बयान आए और साफ तौर पर यह कहा गया है कि ये गलत है। खुद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी कहा कि इस तरह से निलंबित नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि वो बात अलग है कि जब पहले निलंबित किया गया था सौम्या गुर्जर को, उस वक्त मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, तो उन्होंने भी उन्हें निलंबित किया है एक बार। तो साफ तौर पर समझ सकते हैं कि विवादों का नाता पुराना है सौम्या गुर्जर के साथ। हाल ही में जो उनके पति हैं, उनके साथ भी एक कार्रवाई चली थी, उनको भी जेल जाना पड़ा था इस चक्कर में। तो ऐसे में साफ समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है अभी ग्रेटर जो नगर निगम है जयपुर का। जयपुर में 2 मेयर इसी बार बने हैं। नवंबर में इलेक्शन हुए थे, नवंबर में 2 मेयर बनाए गए, पहले एक ही मेयर हुआ करता था। अब ऐसे में सौम्या गुर्जर लगातार तभी से काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड थी, लगातार अलग अलग विवादों के मामले में, खासकर विवादों के मामले में वो ज़्यादा हाईलाइटेड थी। कह सकते हैं कि उनके मामले में एक वो लाइन सही बैठती है कि नाम हुआ चाहे बदनाम होकर ही सही, लेकिन कई बार विवाद हुआ। अब वो बदनाम होना, इसे किसी और संदर्भ में नहीं, इसे इस संदर्भ में देखा जा सकता है। कई बार कई मसले उनकी तरफ से उठाए गए, जिसके बाद सरकार से अनबन हुई, मंत्री से अनबन हुई, मंत्रियों के खिलाफ गई, अधिकारियों के खिलाफ गई, क्षेत्र को लेकर झगड़ा हुआ, तो कई अलग अलग तरह के झगड़े हुए। लेकिन अब जो मसला हुआ है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। अब ऐसे में कुछ लोगों का तो ये कहना है कि तैयारी पूरी हो चुकी है तख्ता पलट की, यानी फिर से दोबारा से सौम्या गुर्जर के साथ वही इतिहास दोहराया जा रहा है। सौम्या गुर्जर अपना वही इतिहास इन दिनों दोहरा रही हैं, कह सकते हैं। अब सौम्या गुर्जर का साफ तौर पर कहना है कि सरकार ने उनके साथ गलत किया है, ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा था लंबे समय से और उसी का कारण है सरकार की तरफ से सहयोग नहीं किया जा रहा। जिस तरह के आरोप सौम्या गुर्जर ने लगाए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि काम नहीं करने दिया जा रहा। ऐसे में अब देखना होगा कि जो ये विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया है, बीजेपी ने पूरी कह सकते हैं कि मोर्चा खोल लिया है। वहीं सौम्या गुर्जर कह रही है कि वो कोर्ट जाएंगी, लेकिन सरकार अपनी बात पर पूरी तरह से अडिग है। उनका कहना है कि अगर किसी भी अधिकारी के साथ अगर इस तरह का व्यवहार किया जाएगा तो चाहे कोई भी हो, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या कुछ रहता है। लेकिन जिस अधिकारी की हम बात कर रहे हैं, जो आयुक्त हैं, उनकी भी अगर बात करें तो यज्ञमित्र जो है उनका, अगर हम उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं, उनका जो परिवार है, पृष्ठभूमि है, वो कहीं ना कहीं पूरी प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ी है। पुरानी अधिकांश लोग IAS RAS के पद पर हैं। ऐसे में अच्छा खासा दमखम वो भी रखते हैं और दबंग कहा जाता है उन्हें, एक तरह से दबंग अधिकारी के तौर पर उनकी पहचान है। तो वो भी कहीं से भी झुकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। मसला पूरा काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ चुका है। देखना है
अब आगे क्या होता है, क्योंकि हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। कल रात को जैसे ही निलंबन हुआ उसके बाद से ही ड्रामे ने तूल पकड़ लिया है। आने वाले समय में भी कुछ नया आ सकता है। क्या कुछ नया आता है ये हम देखते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। लेकिन आपको द एंगल को सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो पसंद आया है तो शेयर भी करें। नमस्कार।